नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आज बात करेंगे उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि 17 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। 2006 में हुए अपहरण केस में अतीक सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं इसके भाई अशरफ सहित 7 को दोष मुक्त करार दिया गया। आपको बता दें कि अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है। दरअसल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। इनके साथ मारपीट हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद ये मामला अदालत में चल रहा था। और आपको बता दें कि अशरफ सहित 7 अन्य अभियुक्तों को 364A और 120B में कोर्ट ने बरी कर दिया। इससे पहले अतीक को सोमवार को गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया। आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। अतीक को जज के सामने पेश किया गया और इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगते सुनाई दिए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी नजर आई। एक हलचल कोर्ट परिसर के बाहर देखने को मिली। जो अधिवक्ता हैं उनमें भी एक नाराजगी देखने को मिली और लगातार ये मांग की जा रही थी कि फांसी दो के नारे लगाए जा रहे थे। तो जुल्म से सजा तक का जो सफर है वो आपको बताते हैं। जीएफएक्स के जरिए 43 साल में 100 मुकदमों पर पहली बार माफिया अतीक को सजा सुनाई गई है। तो 17 साल पुराने अपहरण कांड में यह सजा सुनाई गई है। यानी कि अतीक अहमद जो अपराधों का शतक लगा चुका है, तो उन 100 मुकदमों में ये पहली सजा निकलकर सामने आई है। और इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उमेश पाल की जो मां है वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उम्र कैद की सजा मिली है। 10 लोगों को दोषी करार दिया कोर्ट ने, 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया, अशरफ समेत। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में साबरमती जेल के लिए रवाना होगा ये काफिला। आपको बता दें, पहले कोर्ट से नैनी जेल वापस लाया गया और अब वापस से साबरमती जेल भेजने की तैयारी नजर आ रही है। तो उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाने की तैयारी को देखते हुए जो हलचल है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये 17 साल बाद जो फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आया है वो क्या कुछ रहा, क्योंकि जो अपराधों का शतक है वो पूरा करने के बाद ये सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। तो 17 साल पुराने अपहरण कांड में ये सजा मिली है। तो अपराध से लेकर जो सजा का सफर है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हनीफ और दिनेश को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 17 साल की उम्र में पहला मुकदमा अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुआ था, वो भी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आपराधिक मुकदमा 17 साल की उम्र में दर्ज हुआ था अतीक अहमद के खिलाफ।
तो पिछली सरकारों में अतीक पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाते थे। पिछली सरकारों में बाहुबली का साम्राज्य चलता था। सरकार ने अपराध और सत्ता का गठजोड़ तोड़ अतीक को सजा दिलाई। तो अतीक को सजा होने के बाद माफिया व उनके हितैषी बौखलाए हैं। तो उमेश पाल की मां शांति देवी का बयान भी इस सजा के बाद निकलकर सामने आया। सजा के ऐलान के बाद का यह बयान है कि उसने 17 से 18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाए। नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। तो यह बयान उमेश पाल की मां का शांति देवी का बयान है। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे अतीक अहमद को लगा कि वो नहीं बच पाएगा, तब उसने 17 से 18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। यानी कि 17 साल बाद कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे फांसी की सजा सुनाए। तो ये लगातार उमेश पाल की मां की मांग है। उम्र कैद की सजा से असंतुष्टि भी उमेश पाल के परिवार की निकलकर सामने आ रही है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उमेश पाल अपहरण केस में किन किन लोगों को सजा सुनाई गई है। मुख्य आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। दूसरी तस्वीर हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 10 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया था। और किन किन लोगों को बरी किया गया? अशरफ जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसे भी बरी कर दिया गया है। फरहान जिसे बरी किया गया। जावेद, आदिब, इसरार और आशिक एजाज, ये वो नाम है जिन्हें बरी किया गया है। तो 10 में से इन 7 लोगों को बरी कर दिया गया। 3 मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बरी कर दिया है। और इस पूरे मामले में वकील का क्या कुछ कहना रहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जो पुलिस वालों को उन्होंने हत्या किया, उमेश पाल की हत्या किया, माला कैसे बना पाएंगे जूते का? पुलिस वाले को ऊपर डाक कर माला पहनाने का कोशिश करेंगे। जरूर जूतों का हार है, वो जूतों का हार लेकर यहाँ पर पहनाने के लिए कोशिश की थी, पर पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं किया और नहीं पहनने दिया। पर अधिवक्ताओं की टीम का मानना है कि वो जरूर उनको पाल समाज में वरुण देवपाल अतीक अहमद को जूता की माला पहना करके हमें जो है शांति मिलेगी। बड़ी खुशी होती क्योंकि ऐसा पहला इंसान जो जूतों की माला पहने सजा सुना। पुलिस वाले मुझे पहनाने नहीं दिए। निकलते वक्त जरूर मैं जूते की माला पहनाऊंगा, चाहे मुझे जान न्यौछावर क्यों न करना पड़ जाए। तो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अधिवक्ता लगातार नाराजगी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जता रहे हैं कि अतीक अहमद का खौफ देखने को मिलता था। एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद से जो पीड़ित थे उनके चेहरे में ज़रूर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक जो अपराधों का साम्राज्य है उस पर अंकुश लगता नजर आ रहा है। लेकिन 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हैं। आज कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और लगातार उमेश पाल की जो मां है, पत्नी है, वो मांग कर रही है कि फांसी की सज़ा दी जाने। तो इसमें दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। कोर्ट का जो आज फैसला निकलकर सामने आया, क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है कि जब
जो सत्ता का संरक्षण है वो प्राप्त रहता था और जो ये माफिया हैं वो बेलगाम घूमते थे। आज कोर्ट का फैसला सामने आया है, दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। शिल्पी चौधरी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवेद शिको हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिल्पी जी आपके पास आएंगे, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ही ले लेते हैं। आज एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। देर से ही सही अंततः ये फैसला आया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि इसमें जो बेचारे पीड़ित थे उमेश पाल जी, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो अगर जीवित होते और उनके जीवित रहते ये फैसला आता तो शायद उनको न्याय असली मिलता। और जैसा कि उनके परिवार की मांग है कि फांसी की सजा हो, तो ये तो धारा 364 का अभी इनको सजा मिली है, उस पर तो मैक्सिमम सजा यही थी, अधिकतम यही सजा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि उमेश पाल जी को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला। फिर भी न्याय व्यवस्था में, और इसीलिए न्यायपालिका को लोकतंत्र में सर्वोच्च माना गया है, तो न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है इस निर्णय से, और निश्चित तौर पे स्वागत योग्य फैसला आया है। जी नवेद जी आपके पास आएंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं चेन्नई से, प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये जो 17 साल बाद फैसला आया, पर इसमें एक टॉपिक बारी बारी सब बोल रहे हैं कि पिछली सरकार के दबाव के कारण ये जल्दी नहीं आ पाया। तो ये सरकार भी तो 6 साल की सरकार 60 साल पर भारी पड़ रही है बोल रही है, ये भी तो 6 साल से थे मैम, ये भी तो निकाल सकते थे। खाली मेरा यही एक पॉइंट आउट करना है कि हर चीज में पिछली सरकार को क्यों दोष दे रही है ये सरकार। अभी भी इसके ऊपर में 100 केस है, आज एक केस उल्टा है, 99 बाकी है। फिर इस सरकार ने क्या कर लिया? दिखावे के लिए खाली बुलडोजर चढ़ा के उनको ये नष्ट कर दिया, उनकी 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी नष्ट कर दी। एक भी अपराधी जो इन पे केस में भी मारे गए वो तो पकड़ नहीं पाए हैं। जो अपराधी बंद थे उनको ला के इन्होंने न्यायालय में प्रकट कर दिया कि हम अपराध को मिटा रहे हैं। मेरा मैसेज नहीं होता है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सरकार कर रही है, ये दिखावा ढकोसलाबाजी है सब। चलिए शुक्रिया राय साझा करने के लिए। एक नाराजगी भी देखने को मिलती है कि पूर्व की सरकारों को आखिर कोसते क्यों नजर आते हैं। जो मौजूदा सरकार का अगर जिक्र करें तो आखिर पूर्व की सरकारों के कार्यकाल को लेकर कोसने की बजाय जो अपराधी हैं उन पर कैसे नकेल कसी जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। नवेद जी आपके पास आएंगे, दर्शक की राय भी आपने सुनी होगी। एक दर्शक और जो जुड़ चुके हैं उनकी भी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ मैं ये कहना चाहता था जी, जो हेलो जी हेलो सुन पा रहे हैं सुरेश जी, सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है आपका, ये बहुत ही अति सुंदर है। के न्यूज वालों ने जो जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, जो ऐसा काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, बहुत सराहनीय काम है। जो लोगों को खुलेआम छूट मिल गई थी और सरकारों में जिस तरीके से योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई बरती है अपराधियों के ऊपर, ऐसे ही कानून होना चाहिए जिससे अपराधी के हौसले जो है नष्टाबूद हो जाए, आगे कोई ऐसा कदम न उठाए जो कि उनको सलाखों के पीछे पहुंचना पड़े, उम्र कैद की सजा झेलना पड़े। बिल्कुल शुक्रिया राय साझा करने के लिए। नवेद जी आपके पास आएंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? साथ ही जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल भी था इससे पहले, एक दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि पूर्व की जो सरकारें हैं उनको क्यों कोसते नजर आते हैं, इसमें भी तो एक वक्त लगा है। जी देखिए, इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और सब लोग स्वागत कर रहे हैं, और ये फैसला जो है कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लेने का है और एक सुकून का है और एक शुभ संकेत दे रहा है, आशा की किरण दिखा रहा है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें, 2-3 दशक की अगर हम बात करें, तो यहाँ माफियाओं का एक बड़ी तादाद है, और इतने प्रभावशाली माफिया, इतने प्रभावशाली गुंडे, इतने प्रभावशाली अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, गंभीर रहे हैं, और 30 साल तक उनकी सजा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि गवाहों को डराया जाता था, गवाहों को मार दिया जाता था,
गवाह ही नहीं पेश हो पाता था। गवाह कोई आता था, गवाही भी देता था, फिर वो पलट के अपने गवाही वापस ले लेता था। यानी इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि अगर इतिहास में जाइए तो एक जंगल राज का नजारा सामने आएगा, जहां अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके गुनाह है, अदालत उनके गुनाहों को सजा देना चाहती है, लेकिन गवाह नहीं है। इसलिए 20-30 साल तक वो भले ही जेल में रहे, लेकिन सजा नहीं होती रही है। रिकॉर्ड आप देखिए, इस पे रिसर्च करिए कि बड़े से बड़े अपराधी, पता है उसके साक्ष्य हैं, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों के साथ रंगदारी की। यही उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है। अतीक की एक लंबा हिस्ट्री शीट रही है, गंभीर आरोप रहे हैं, बड़े मामले रहे, लेकिन उसको सजा नहीं हो पाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवाही नहीं हो पा रही थी, गवाहों को दबाया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। सत्ताधारियों का संरक्षण था। अदालत आज पूरी इसलिए हो पाई क्योंकि गवाही सामने आई, और एक सजा अगर उम्र कैद की दी गई है तो एक बड़ा संकेत है, और कम से कम एक अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करना पड़ेगी कि कम से कम वो खौफ का माहौल खत्म हो गया है। तभी गवाह, बिल्कुल, संरक्षण देने का काम भी सत्ताधारी करते हैं, बचाने का काम भी सत्ताधारी करते हैं, और अब सजा उम्र कैद की हुई है। अतीक अहमद को, 3 आरोपियों को यह सजा हुई है उम्र कैद की। चर्चा हमारी जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ केसी जैन जी भी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार या किसी सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वर्तमान सरकार के समय में उस गवाह की हत्या कर दी गई। सारी जिम्मेदारी इसी सरकार की है। हत्या कर दी गई, अब उनकी बेवा को वो कुछ पैसे से मदद करें ताकि वो अपना आगे के मुकदमा लड़ सकें। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि सरकार के पास जो मेन मुलजिम प्राप्त हो गया है, जो डान है उनके कब्जे में है, इस डान पर सारी एजेंसियां देश की लगा करके ये बुलवाना चाहिए कि कहाँ से पैसा आता था, कहाँ कहाँ गया पैसा, कौन कौन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों ने उस पैसे से फायदा उठाया। देश में राजनीतिज्ञ हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबको बेनकाब करके जब तक ये नेटवर्क ध्वस्त नहीं करती है, तब तक अपने माथे पर ये टीका लगाना कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, आपने कोई तीर नहीं मार दिया है। तीर उस दिन मार पाएंगे जिस दिन उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके दिखाएंगे, उस दिन हम सोचेंगे आपने कुछ करके दिया है। बाकी आप पे तो ये कलंक है कि आपने हत्या करा दी। गिरीश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ केसी जैन जी, बीजेपी नेता भी शामिल हो चुके हैं, स्वागत है आपका। केसी जैन जी, आपके पास ही आएंगे। उम्र कैद की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दी है। जो कयास लगाए जा रहे थे, या तो फांसी की सजा होगी या तो उम्र कैद की। 100 मुकदमों में से 1 में सजा हो गई है। आगे अभी 99 से ज्यादा और केस और मुकदमे बाकी है जिन पर फैसला आना बाकी है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सोनी जी, पहली बात तो यह है कि माननीय न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है और जनता के अंदर न्यायपालिका के प्रति इस तरीके के फैसलों से विश्वास बढ़ता है और जो आपसी रंजिश और बदला लेने की भावना होती है वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस तरीके की भावना समाप्त होती है और न्यायपालिका पे जनता भरोसा करती है। और जिस प्रकार से आज फैसला आया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जिस प्रकार से फैसला आने में सहयोग किया है, वैसे न्यायपालिका में मुकदमा की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सारी प्रक्रिया न्यायपालिका की हो जाती है, लेकिन न्यायपालिका का सहयोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि त्वरित गति से उसको गुजरात से यहाँ पर लाने में और जिस समय उसको फैसला सुनाया जा रहा है समय से उसको कोर्ट में पेश करने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस ने जो किया है, ये भी सराहनीय है। और लेकिन आप केसी जी, लेकिन बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है सपा की तरफ से कि एक लेट लतीफी जरूर की गई है। देखिए सोनी जी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी श्रेय लेना चाहती है कि अब वो परसेप्शन लगातार समाजवादी पार्टी चेंज कर रही है। जिस समय अतीक को लाया जा रहा था उस समय यही समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप पेशी करा सकते हैं, उसको क्यों ला रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। और माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट बयान आया कि गाड़ी पलट सकती है, जान को खतरा बना हुआ है।
यानी कि अपराधी को एक तो आप महिमा मंडित करते हैं और उसको एक ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं कि अपराधी लगातार अपनी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाता रहता है और उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मिला। आप देखिए कि उसको सांसद किसने बनाया, किसने पाला पोसा, इसके इतना बड़ा जो आज देखिए अतीक के अंदर भय व्याप्त है, अतीक के परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त है। जो जिन लोगों ने उमेश की हत्या की, जो गवाह था, जिसका अपहरण करके अतीक ने जबरन लिखवा लिया था कि नहीं हमने कुछ नहीं देखा, ये किसके कार्यकाल में ये सब चीजें हुई। और आज जब ये फैसला आता है तब समाजवादी पार्टी कह रही है कि लेट लतीफ जरूर हुआ। अरे आपने माननीय किसने बनाया, इसके कितने कारनामे पहले हो चुके थे जब आपने उसको सांसद बना करके भेजा। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया और लोग ये भी तर्क कुतर्क करते हैं कि जनता उनको चुन करके भेजती है। अरे आपकी नैतिकता कहाँ जाती है, आप किसको पालते पोसते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लेट लतीफ हुई, तो लेट लतीफ का भी आप पूरा की पूरा दारोमदार फिर कानून के ऊपर डाल दीजिए। लेकिन लेट लतीफ के लिए आप सवाल कर रहे हैं वर्तमान पार्टी से, लेकिन जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया उसको, जिसने उसके आतंक के साम्राज्य को इतना बड़ा बढ़ाया, अपराध के साम्राज्य को इतना बड़ा किया, तब आप कहाँ थे? तब तक ये सारी घटनाएं हो चुकी थी। और कितनी हत्याएं कर चुका था जब वो सांसद बना समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी की बहन यहाँ बैठ करके हंस रही है। क्यों हंस रही है? क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। कभी कहते हैं जल्दी सजा होनी चाहिए। राकेश सचान का ना, राकेश सचान आपके विधायक का नाम सुना है कि नहीं सुना है, जो कोर्ट से आदेश की प्रति लेकर भाग गए हैं? राकेश सचान पे भी निर्णय कराइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहिए कि मंत्री शिल्पी जी जवाब दीजिएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके पास आएंगे, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण के नीचे ही पलते हैं ये माफिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आ रहे हैं आपके पास आएंगे शिल्पी जी। लगातार आरोप और प्रत्यारोप, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। इस मुद्दे को लेकर बेहद राजनीति होती नजर आई। संसद में सपा के जो पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कई आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि लंबे समय से अगर निर्णय लंबित था, उसको ये 16 साल पुराना मुकदमा है, ये 16 साल से चल रहा था। और इसमें अगर जो कोई लोग ये कहते हैं कि क्रेडिट लेते हैं कि हमने आज कराया, जैसा कि नावेद साहब कह रहे हैं कि हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि गवाहों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने में सरकार का बड़ा हाथ रहा होगा, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज इतने दिनों से लंबे चली आ रही है उस पर भी आप अपनी क्रेडिट लें। 6 साल हो गए। एक आपके दर्शक ने कहा, वो दर्शक किसी पार्टी के नहीं होंगे, उन्होंने साफ साफ कहा ना कि 6 साल क्यों देर हुई। और देर 6 साल नहीं, 7 साल भी हो। देखिए आप जैन साहब प्रक्रिया में वो आप लगाएंगे राकेश सचान को बचाने के लिए, राकेश सचान को बताने के लिए अभी आप पूरे अपनी 5 साल लगाएंगे। उसको समाजवादी पार्टी ही आके उसको हटाएगी। 5 साल राकेश सचान को आप ही बताएंगे, आप ही बचाएंगे राकेश सचान को। राकेश सचान की सदस्यता नहीं खत्म होगी, आजम खान की होगी। आजम खान की सदस्यता खत्म होगी, राकेश सचान की नहीं होगी। राकेश सचान की सदस्यता नहीं खत्म होगी। जो कोर्ट का आदेश लेकर भागा है, आपका मंत्री एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश लेके भागा है। ये भी दर्शकों को बताइए कि आप अब माफिया बना रहे हैं। बनारस में आपका विधायक एक माफिया है, बनारस का आपका विधायक आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब आपको ही देना है। जवाब नहीं दे पाएंगे ना केसी जैन, जवाब नहीं दे पाएंगे। वो लोगों के सामने ये तथ्य नहीं आने देना चाहते हैं कि इनका एक मंत्री राकेश सचान क्यों भागा है। राकेश सचान भाग करके योगी के बगल में बैठता है। राकेश सचान भाग करके योगी के बगल में बैठता है। इनका एक मंत्री है जिसको सजा हो चुकी है। अरे तुम्हें नहीं पता है? फर्जी बातें, कोर्ट के आदेश को फर्जी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो।
केसी जैन, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो केसी जैन। पता नहीं है तुम्हें कि 2 साल की सजा मिली है राकेश सचान को, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं मिलती है सजा। आदेश की प्रति लेके भागा राकेश सचान, क्यों भागा है, क्यों भागा है? योगी के साथ शिल्पी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। शिल्पी जी, शिल्पी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। भाई कहाँ है राकेश सचान? राकेश सचान को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? साबरमती से अतीक अहमद को ले आए, राकेश सचान को क्यों नहीं लेके आ रहा है ये आदमी? क्यों नहीं लेके आ रहा है? गाली आदमी केसी जैन जी आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। शिल्पी जी आप ये बताइए, इससे पहले अतीक अहमद को सजा क्यों नहीं हुई? 17 साल की उम्र से वो आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। का इस्तेमाल आदमी नहीं हो, किन्नर हो, किन्नर हो क्या? शिल्पी जी शब्दों की मर्यादा में रहिए। बोल रही है। अरे भाई इससे पूछ रही हो ना, इस आदमी से आदमी ही तो। आप एक नेशनल चैनल में बैठी हैं, डिबेट में बैठी हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। दर्शक सुन रहे होते हैं, कम से कम उसको ध्यान में रखकर आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इस आदमी से पूछो क्यों नहीं जवाब है इसके पास? राकेश सचान की बात पर क्यों नहीं जवाब? शिल्पी जी आपके पास जवाब है, आप मुझे दीजिए। आपसे मेरा सवाल है शिल्पी जी, आपसे मेरा सवाल है। इनकी आवाज क्यों नहीं बंद करा पा रही हैं? इनकी आवाज म्यूट क्यों नहीं करती हैं? केसी जैन जी आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। केसी जैन जी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। मेरे आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा, ये बहस का मुद्दा नहीं है। तुम क्यों परेशान हुए कि तुम आदमी नहीं हो? शिल्पी जी अगर आप नहीं सुन पा रही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ शांत हो जाइए, शब्दों की मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप नेशनल चैनल में डिबेट में बैठी हैं, दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की छवि वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग और अच्छी बना रहे हैं। राकेश सचान कहाँ है? इससे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सचान कहाँ भागा हुआ है? चलिए आपके पास आएंगे नवेद जी। अगर देखा जाए जो एक नेटवर्क है माफियाओं का, वो अब क्या लगता है उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड की अगर बात की जाए तो अभी भी 5 शूटर जो हैं वो फरार हैं। तू कौन बैठी है? अरे बात आ गया ना, आदमी हो या नहीं हो? आदमी कह दिया तो तुम परेशान हो, आदमी कह दिया तो तुम परेशान। शिल्पी जी, केसी जैन शिल्पी जी आदमी नहीं हो? अरे भाई इससे पूछे ये आदमी है। शिल्पी जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रही है। तो शांत हो जाइए, जब आपसे सवाल किया जाए उसका जवाब दीजिए। कम से कम दर्शकों को भी तो ध्यान में रखिए। अरे भाई मैं तो जवाब ही दे रही थी, कौन कूदा बीच में? पूछे ना। केसी जैन जी और शिल्पी जी दोनों से ही निवेदन है कि आप शब्दों की मर्यादा में रहें और अपने अपने टाइम पर जब आपका समय आए तो ही बोलिए। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दर्शक भी देख रहे हैं आपको। नवेद जी आपके पास आएंगे जी। क्या लगता है अब इसे नेटवर्क को कंट्रोल में किया जा सकता है जिस तरीके से अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है? का कैरेक्टर जनता जान चुकी है। केसी जैन जी आएंगे आपके पास। का मुकदमा वापस लेता हो केसी जैन जी आपके पास आएंगे। नवेद जी और लात मार के प्रदेश से बाहर निकाल दिया, 2 बार लात मार के जनता ने बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा मुंह काला होके जाएगा। बात करते हैं काला और सफेद, व्यक्तिगत ना लेकर इस डिबेट को आप लोग व्यक्तिगत ले रहे हैं मुझे लग रहा है, इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की बहसबाजी अच्छी नहीं लगती। रेपुटेटेड पार्टी से हैं आप लोग, इस तरीके का वक्तव्य। देखिए यहाँ ऐसा कोई हॉट टॉक, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, ऐसा कोई विवाद भी नहीं। बहस का मुद्दा नहीं है ये। मैं समझता हूँ आप लोग बड़े बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो और इस तरह के शब्दों का, और शिल्पी जी हो या जैन साहब हो, दोनों का एक व्यवहार आचरण बहुत अच्छा रहा है हर पैनल में। आज ना जाने क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर आपके सवाल पर मैं आऊंगा। देखिए 2 चीजें हैं, अतीक का मामला और आज का फैसला। इससे 2-3 चीजें सामने आई हैं और 2-3 चीजें जो मेरी समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि अतीक केस प्रकरण में सरकार की कुछ नाकामियां हैं और एक बड़ी कामयाबी भी। नाकामी ये है कि गवाह मार दिया गया
गवाही देने के लिए अब कम से कम 10 बार सोचेगा। कोई ईमानदार आदमी जो किसी अपराधी के अपराध से को उसने अपनी आंखों से देखा है, वो उस बात का गवाह है और वो चाहता है कि अच्छे नागरिक होने के नाते वो उसको सजा हो और गवाही दे, तो वो सोचेगा कि गवाही अगर हम दे भी देंगे तो हमें अपनी जान का खतरा देनी पड़ेगी। ये खराब संकेत आया है। दूसरी चीज ये कि जो शूटर्स बाकायदा जिनकी तस्वीरें और विजुअल्स दिखाई दिए वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये भी निराशाजनक बात है। ये दो नकारात्मक बिंदु हो गए। तीसरा एक जो सरकार के लिए एक बड़ा सकारात्मक बिंदु है, जो मुझे लगता है कि सरकार की पीठ थपथपाना होगी, उत्तर प्रदेश की जनता थपथपाएगी कि कम से कम एक अपराधी को, बड़े अपराधी को सजा हुई। क्योंकि होता क्या रहा है, 20-30 साल के स्ट्रे शीट वाले लोग जो हैं उनके मुकदमे पेंडिंग होते रहे। दहशत का आलम यह रहा कि गवाही कोई देने की हिम्मत नहीं करता रहा। उसकी वजह से वो टिकट भी पाते रहे, चुनाव भी लड़ते रहे, बिल्कुल सांसद भी बनते रहे, विधायक भी बनते रहे और हत्याएं भी करते रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला कम से कम 3-4 दशक से चलता रहा है उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि बड़े बड़े माफिया एक लंबी जिंदगी, उनकी माफियागिरी की लंबी जिंदगी, राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, लोगों को मारते रहे, प्रदेश में दहशत फैलाते रहे, उत्तर प्रदेश का नाम को कलंकित करते रहे। नवीन जी, इस बात को आप भी मानते होंगे कि जो माफिया हैं, माफियाओं को संरक्षण राजनीतिक पार्टियां ही देती हैं। अगर आपराधिक है, अपराधी प्रवृत्ति का है व्यक्ति, तो उससे राजनीति में एंट्री क्यों दी जाती है अगर राजनीति इतनी साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं? नवेद जी। नवेद जी, मैं ये कह रही थी कि जो साफ सुथरी छवि के राजनीतिक पार्टियां ही संरक्षण देने का काम करती हैं माफियाओं को, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, फिर उनकी राजनीति में एंट्री भी करा दी जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे बैन करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए होता क्या है, देखिए इसके पीछे एक बड़ा खेल है। इसके पीछे बड़ा खेल यह है कि एक कानून है जिसमें सजा याफ्ता जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता या वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो जो राजनीतिक दल संरक्षण देते हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि ये हमारी ताकत है, ये हमारे दल की ताकत है, इसको सजा ही ना हो। और सजा ही ना हो इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं ऐसी बाधा आ जाती है कि चाहे उसमें होता क्या कि गवाही नहीं हो पाती है, डेट पे डेट मिलती रहती है। तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल की ताकतें हुआ करते हैं इस तरह के माफिया, और किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कही जाएगी। बहस अभी इसी बात पे हो रही थी, तकरार अभी इसी बात पे हो रही थी। हर राजनीतिक दल में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक नेता की टोपी लगाए, उनका आचरण, उनका काम गुंडागर्दी है, माफियागिरी है। बस होता यह है कि जो सत्ता में होता है उसका गुंडा छुप जाता है, जब सत्ता में नहीं होता है तो उसका गुंडा मार दिया जाता है या उसको सजा हो जाती है। ये चक्र चल रहा है। लेकिन जनता को, हमें आपको ये देखना होगा कि जो भी राजनीतिक दल है, भले ही वो उसको टिकट दे, भले ही उसका जनाधार हो, लेकिन कम से कम हमें उसका आचरण, व्यवहार और बैकग्राउंड देख के वोट देना चाहिए, क्योंकि जनता भी खतावार है। टिकट अगर कोई समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस दे भी देती है तो हम वोट क्यों देते हैं? जबरदस्ती तो हमसे वोट नहीं लिया जाता है ना, हम देते हैं। तो ये एक सिलसिला मैं समझता हूं कि ये समाज का कलंक है, ये लोकतंत्र का कलंक है, हमारे प्रदेश का भी कलंक है कि इस तरह के गुंडा माफिया जो है उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और वो हमें आपको बिल्कुल सामाजिक लोग आरोप भी लगाते हैं और समाज के जो लोग हैं, समाज में रहने वाले और ये वोट देते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको भी अवेयर होने की जरूरत है। आपके पास आएंगे केसी जैन जी। अगर देखा जाए अभी गवाह को जान का खतरा अब सताने लगा है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उमेश पाल हत्याकांड का जो गवाह था, और साथ ही 5 शूटर्स अभी भी हैं जो फरार चल रहे हैं। देखिए सोनी जी, जहां तक इस मामले को लेकर के पैरवी की बात है या गवाह के संरक्षण की बात, तो गवाह जिस उमेश पाल की हत्या हुई, इनको 2 गनर मुहैया कराए गए थे और आपने देखा कि जब उनकी हत्या की गई उमेश पाल की, इसलिए हत्या की गई जिससे कि वो गवाही ना दे पाए जी। और उसमें दोनों गनरों की भी हत्या हो गई और उनकी भी हत्या। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई की, तत्काल एक्शन लिया। इसके पहले क्या होता था कि जो अपराधी थे उनको और बड़ा माननीय बना दिया जाता था और उनको महिमा मंडित कर दिया जाता। तो जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो पुलिस की जिम्मेदारी है, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन हो रहा है और 40 से ज्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने चाहे असलहा उपलब्ध कराया हो, चाहे उन्होंने उनके रुकने की व्यवस्था की हो, चाहे उसमें से उन लोगों ने रेकी की हो, चाहे उन लोगों ने ड्राइवर उपलब्ध कराया हो। तो इस तरीके से उसमें से 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग जो हैं, जो लोग अभी गिरफ्त में पुलिस की नहीं आए, उनकी धर पकड़ के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के साथ साथ उनको बाध्यकारी जो नीतियां हैं, जो सीआरपीसी की बाध्यकारी नीतियां हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनके वहां छापेमारी करना या उनकी संपत्ति को कुर्क करना या उनकी जो नाजायज संपत्ति है उसको चिन्हित करके उस पर बुलडोजर चलाना, सारी की सारी कार्रवाइयां लगातार शासन प्रशासन उसमें कर रहा है। तो जो लोग नहीं गिरफ्तारी में है अभी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 40 लोग उसमें से गिरफ्तार हुए हैं और उनमें 2 लोगों का उस घटनाक्रम में जो शामिल थे उनमें 2 लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका है और बाकी लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए। रही बात ये कि जो बाकी गवाह हैं उनका कैसे क्या होगा। 5 लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी केसी जैन जी? देखिए, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और 5 लाख रुपए का इनाम उन पे घोषित किया गया जी। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया कि जो व्यक्ति उनकी जानकारी देता है या कहीं से भी वो पकड़ में आते हैं, कहीं चिन्हित होते हैं, तो 5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा उनके ऊपर घोषित किया। बड़ी राशि है 5 लाख रुपए की। सामान्यतः अगर 10,000 रुपए का भी इनामी बदमाश हो जाता है तो इनामी बदमाश जो घोषित होता है उसके ऊपर बड़े एक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो कई जिलों की पुलिस, क्या पूरे प्रदेश की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जो 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। उनके परिवार के जो लोग गिरफ्त में हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, जो कहां पर उनकी रिश्तेदारी है, कहां पकड़े जा सकते हैं, क्या है। तो पुलिस हर तरीके मतलब से अब उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनली ये जो 5 शूटर्स फरार चल रहे हैं इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी। सोनी जी, कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचने वाला नहीं है और वो सोचे शूट आउट करके हम भाग जाएंगे, तो बिल्कुल उसका कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते उसके भागने के बंद कर दिए गए हैं और आज नहीं कल उसको सरेंडर करना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी होगी और अगर कहीं पे पुलिस जाती है तो वहां पे इनकाउंटर भी पुलिस करेगी और आवश्यकता पड़ने पे जो विधिक कार्रवाई होगी। लेकिन गवाहों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती है केसी जैन जी। बिल्कुल सोनी जी, देखिए 2 गरर उनको उपलब्ध कराए गए थे और खुद वो पेशे से वकील भी थे, तो कहीं पे कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, अपराधी ने जो दुस्साहस किया है उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले सरकारों में हुआ करता था कि अपराधियों का महिमा मंडन होता था, लंबी हेयरिंग चलती थी, उनको बचाया जाता था, उनको माननीय दिया जाता था, इस तरीके की आपको प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होगी और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। चलिए, एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कीजिए। सोनी जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आज मैंने टीवी में देखा कि वो दोनों भाई, अतीक और उसका भाई, दोनों गले मिल करके रो रहे थे। तो एक वो कहते हैं ना कि जागी फटी ना बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। दूसरे के दुख दर्द का तो इनको पता नहीं चलता, एकदम ठा किया और अगले के प्राण ले लिए। अब खुद की जान के ऊपर जब बन करके आई तो रोने लग गए। मतलब ये बताता है कि ये जो गैंगस्टर है कितने जो है हृदय से कमजोर है और इनको माननीय किसने बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने इनको भेजा संसद में, कहाँ लेके गए, विधानसभा में। आप जो है गुंडों को जो है तरजीह दे करके और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता के वोट लेना चाहते हैं, वो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो वोट आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने गुंडों को ले लो। और फिर उस निरीह आदमी ने जो बेचारा खाली हाथ था, उसने क्या कसूर किया था जो उसको गोली से उड़ा दिया। मैं बात कर रहा हूँ जो शहीद हो गया, मैं शहीद शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बहुत अहम होती है और ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन अपराधियों को माननीय किसने बनाया है। ये बेहद अहम सवाल है, इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक दर्शक बाराबंकी से जुड़ चुके हैं, संतोष द्विवेदी जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए।
अरे ये मैम, हमारे एक विपक्षी ने हमारी जमीन पर शौचालय बनवा दिया था, जिसमें एसडीएम साहब ने रिपोर्ट लगा दी है। संतोष जी, आपके मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जनहित का ये मुद्दा नहीं है। आज हम अतीक अहमद के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर उठाएगा के न्यूज़ इस मसले को भी और आपकी राय साझा करेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए। शिल्पी जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, इससे पहले अतीक अहमद को सजा नहीं हुई है। लगातार हम ये तस्वीर साफ नहीं करेंगे, इसको आप ही साफ करेंगे क्योंकि आपसे ही हमें जवाब चाहिए। राजनीतिक संरक्षण का जिक्र बार बार होता रहा है। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक को आज तक सजा नहीं मिल पाई थी, अब जाकर सजा मिली है। क्या कहेंगे? अगर आज आप कह रही हैं कि इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण था कि वो न्यायालय को प्रभावित करता था, तो मुझे लगता है कि आप और हम अवमानना करेंगे न्यायालय की। यही बात मैं कहना चाह रही थी पहले भी। और जो नावेद साहब ने कहा कि हर एक सरकार, नहीं, लेट मी कंप्लीट, मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ कि जो नावेद साहब ने कहा कि हर उस सरकार में अपने वो माफियाओं को छुपा करके दूसरों के माफियाओं पर एक्शन लेके कहते हैं अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। बहुत बैलेंस्ड बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि क्यों हम जिताते हैं, और मैं बराबर ये बात कहती हूँ कि क्यों जिताते हैं। पार्टियों को उनके निर्णयों पर अफसोस करने पिछली सरकारों में सत्ता और बाहुबल का साम्राज्य चलता था, इसीलिए सजा नहीं मिल पा रही थी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि इस सरकार में ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। मैं क्यों कहूंगी? आरोप तो देखिए, हर सरकार को अपनी मैं निष्पक्ष बात करने के लिए बैठी हूँ, सवाल पूछने के लिए। सरकार को अपनी पीठ थपथपानी होती है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा था तो 6 साल से ये दिन क्यों नहीं आया था? उमेश पाल की हत्या हो गई, जबकि आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और सब कुछ बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। मेरा जो सवाल था, मैं फिर दोहरा रही हूँ, इनके मंत्री राकेश चांद कानपुर के एमएलए कोर्ट से अपने निर्णय को, जिसमें उनकी 2 साल की सजा हुई है, उन्हें उसका आदेश लेकर भागे हुए हैं, अभी तक भरार हैं और अपना कामकाज कर रहे हैं। उनकी ना सदस्यता रद्द हुई, ना उनकी सजा पर तामील हो रही है। तो ऐसा न कहिए कि पिछली सरकार सब कुछ करती थी। जब ये सरकार पिछली होगी, शिल्पी जी 2 शब्दों में बता दीजिए कि नेटवर्क का जो आपराधिक अब रिकॉर्ड और जो नेटवर्क फैला हुआ है, क्या उस पर अब अंकुश लगेगा? बहुत अच्छा हुआ, निश्चित तौर पर उस पर अंकुश लगेगा और लगना भी चाहिए हमेशा से। एक आम नागरिक के तौर पे, किसी राजनीतिक के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे जो कुछ भी हुआ है, इसमें मैंने सबसे पहले यही कहा था कि माननीय न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करती हूँ, और जिन लोगों ने भी इसको पूरा लागू करवाया है वो बधाई के पात्र हैं, और कानून व्यवस्था में जनता का विश्वास बड़ा है। जी केसी जैन जी, 2 शब्दों में ही अपनी बात को पूरा करिएगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, शिल्पी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी हैं, और शिल्पी जी ने कहा भी, व्यक्तिगत रूप से मैं कहती हूँ कि ये निर्णय बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोलना शुरू करती है, तब उनकी क्या करे केसी जैन जी, जो राजनीतिक शब्द है ना, उसका जो नशा है वो सिर चढ़कर बोलता है जो प्रतिनिधि होते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे अतीक अहमद का जो साम्राज्य था उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।